Yes, students, today we are starting our second part of our chapter electricity. हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझा, रेजिस्टेंसेस के बारे में समझा, ओम्स लॉ के बारे में समझा, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब कुछ हमने फर्स्ट पार्ट में किया अपने। अभी सेकंड पार्ट में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हम क्या करेंगे, टू टाइप से कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसको एक फॉर्मूला है वो ड्राइव करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में बहुत बार आता है उसका डेरिवेशन, तो उसका डेरिवेशन समझेंगे, उसको ड्राइव कैसे करते हैं। सेकंड थिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे और उसके एडवांटेजेस भी, पैरेलल के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके एडवांटेजेस समझेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं रेजिस्टेंस की। लास्ट टाइम हमने समझा था रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द हर्डल इन द पाथ ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज द हर्डल इन द पाथ ऑफ करंट, कि किसी भी एक वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको कुछ ना कुछ हमेशा हर्डल मिलेगी। वही हर्डल क्या होगी, उसकी रेजिस्टेंस होगी। तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग हर्डल प्रोवाइड करते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत कम हर्डल प्रोवाइड करते हैं, जैसे सिल्वर, जो कंडक्टर्स होते हैं, आयरन, मेटल कंडक्टर, सभी क्या करते हैं, बहुत कम हर्डल प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ अदर सब्सटेंसेस लाइक रबर, वुड या प्लास्टिक, ये क्या करते हैं, करंट को पास होने नहीं देते। इट मींस दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ हर्डल इन द पाथ ऑफ करंट, सो दे हैव अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। सो अब हमने समझना है, ये तो हमने समझा है कि रेजिस्टेंस होती क्या है। अब हमने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। आज हमने क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन के बारे में। हमारे पास टू टाइप्स के कॉम्बिनेशन होंगे, टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3 या R4, R4 जितनी मर्जी लगा सकते हैं, दे आर जॉइंड एंड टू एंड, यानी एक एंड फर्स्ट रजिस्टर के एंड से अगले रजिस्टर का बिगिनिंग जुड़ा हुआ, फिर अगले के एंड से अगले का बिगिनिंग, एंड टू एंड जब हम उसको ज्वाइन कर देते हैं तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं, हम सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ऑफ कोर्स इसको किसी ना किसी करंट सोर्स से जोड़ना जरूरी है। एक की भी होगी हमेशा एक सर्किट में, और इसके अलावा अब हम एक और कंपोनेंट लगाने वाले हैं सर्किट में, दैट इज एमीटर। एमीटर क्या करेगा, सर्किट में टोटल करंट को मेजर करेगा कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर हम एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को ज्वाइन कर दें, ठीक है, यानी एक पॉइंट से बहुत सारे रेजिस्टेंसेस ज्वाइन कर दिए। यहाँ पे मैंने 3 ज्वाइन किए हैं, इट में भी 4, 5 जितनी मर्जी एक पॉइंट से क्या कर दी, बहुत सारे रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिए, उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और इस तरह के जो सर्किट का कॉम्बिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड पैरेलल सर्किट। R1, R2, R3, टोटल करंट को मेजर करने के लिए मेरे पास एमीटर। आई एम रिपीटिंग, व्हेन आई कनेक्ट all the resistances between two ends के बीच में सारे रेजिस्टेंस को मैं जोड़ देता हूं, that combination is called parallel combination। ये मेरी बैटरी है वोल्टेज V की, ओके। तो ये हमारे क्या है, कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है, इसकी खास बात क्या होती है, इसमें सभी रेजिस्टेंस के अलोंग क्या रहता है, करंट विल रिमेन सेम, करंट सेम रहेगा, सभी रजिस्टर्स के अलोंग करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस सर्किट की खास बात क्या है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम,
पोटेंशियल डिफरेंस या हम कहें वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल ऑलवेज रिमेन सेम। इट मींस अगर मैंने 10 वोल्ट का एक 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है तो हर रजिस्टर के अलोंग 10 वोल्ट ही रहेगा। हर रजिस्टर के अलोंग क्या रहेगा, 10 वोल्ट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा इन द केस ऑफ पैरेलल सर्किट एंड करंट सेम रहेगा इन द केस ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। इट मींस अगर मैं इस रजिस्टर के अलोंग चेक करूं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, वो अलग होगा। इस रजिस्टर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इस रजिस्टर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। ठीक है, करंट सेम रहेगा पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा अलग अलग रजिस्टर के अलोंग। सिमिलरली इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा बट करंट अलग अलग होगा। I1 I2 I करंट अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है और इस सर्किट में भी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। उन दोनों के फॉर्मूलाज को मैंने ड्राइव करना है। जल्दी से समझते हैं इसको कैसे करेंगे। हमें पता है करंट तो इसमें सेम है, करंट तो क्या है सेम, पर क्या है अगर यहाँ पे इट मींस अगर करंट आई जा रहा है तो इसके अलोंग भी करंट आई है, इसके अलोंग भी करंट आई है, इसके अलोंग भी करंट आई है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। मुझे पता है टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या फॉर्मूला होगा, दैट विल बी V अपॉन I यानी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि अगर मैं मुझे V1 फाइंड आउट करना है, वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर, दैट विल बी इक्वल टू I1 R1 करंट इनटू ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR। you know that V is equal to IR according to Ohm's law, तो V1 will be equal to I1 R1, but since same current is flowing in all register, तो अगर यहाँ I करंट फ्लो रहा है तो सब में I होगा, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, सिर्फ I ले सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं वोल्टेज सेकंड की बात करूँ, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, दैट विल बी इक्वल टू IR2 एंड V3 की बात करें दैट विल बी इक्वल टू IR। कैसे, V is equal to IR according to Ohm's law। यहाँ पे I1 R1 होना चाहिए था, बट जो करंट I1 है यानी रजिस्टर करंट इन रजिस्टर 1 विल बी इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी टोटल करंट, द करंट इन द फर्स्ट रजिस्टर विल बी इक्वल टू टोटल करंट, तो I1 विल बी इक्वल टू I, सिमिलरली I2 विल आल्सो इक्वल टू I, तो इसलिए मैंने यहाँ I से रिप्रेजेंट करा इसको। ठीक है, अगर मुझे यहाँ टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज निकालनी है, मैंने इन इक्वेशंस को इन इक्वेशन की नेमिंग कर दी। मैं क्या करता हूँ, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड, ये मैंने किसके अकॉर्डिंग कहा है, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है। अब अगर मैं इन सब को ऐड करता हूँ, V1 प्लस V2 प्लस V3 विल बी इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R। ठीक है, अब अगर मैं टोटल वोल्टेज की बात करूं, टोटल करंट तो सेम था, अगर मैं इन सभी वोल्टेजेस को जोड़ दूं तो मेरी क्या आ जाएगी, टोटल वोल्टेज आ जाएगी, यानी V टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू I को मिला लेता हूं मैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अब ये टोटल करंट है, ये टोटल वोल्टेज है, I को इसके ऊपर मिल जाता हूं, V टोटल अपॉन I टोटल will be equal to R1 plus R2 plus R3। अब V upon I according to Ohm's law मैंने क्या कहा था, वो किसके ऊपर था, as we know that V upon I किसके ऊपर होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। तो मैं यहाँ पर V upon I, V टोटल लिखना लिखो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे VT लिखने की। V upon I किसके इक्वल है, RS के इक्वल है, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, that will be equal to R1 plus R2 plus R। ओके, तो मेरे टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या फॉर्मूला आ गया, R1 plus R2 plus R। ये आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, दैट इज फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। इट मींस अगर यहाँ पर मेरी R4 रजिस्टर भी होती तो वो भी यहाँ पर ऐड में आ जाती है ना, तो जितनी भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगी अगर उन सबका हम सम कर दें तो दैट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, अब बात करते हैं पैरेलल में हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है।
अब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, चेंज क्या होता है? करंट। तो अगर मुझे करंट निकालना है I1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? I इज इक्वल टू V बाय R, I इज इक्वल टू V बाय R। तो I1 विल बी इक्वल टू V1 बाय R1, I2 विल बी इक्वल टू V2 बाय R2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कर रहा हूं मैं सब कुछ, एंड I3 विल बी इक्वल टू V3 बाय R। पर हमें पता है कि पैरेलल में क्या रहता है? वोल्टेज सेम रहती है। तो वोल्टेज अगर V यहां पर रहता है, इसके क्रॉस V के क्रॉस V ही होगी। तो मैं V1 V2 और V3 नहीं लगाऊंगा। तो क्या होगा? I1 विल बी इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि टोटल वोल्टेज ही इन सब के क्रॉस मुझे मिलने वाले। तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। ओके, अगर मैं इन सभी को ऐड कर देता हूं, ये इक्वेशन 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, जैसे हमने पहले किया था। ये हमने किसके अकॉर्डिंग किया? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किया हमने। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं? इक्वेशन 1, सेकंड और थर्ड को ऐड करने वाला। तो क्या आएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे, विल बी इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ऐसे हो। अब जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 वो किसके इक्वल होगा? टोटल करंट I के, टोटल करंट I के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ I इज इक्वल टू V कॉमन लेता हूँ, V कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचेगा। V इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। अब हमें पता है V अपॉन I R होता है। देखो R क्या होता है? V अपॉन I। तो I अपॉन V, इसका रेसिप्रोकल भी होगा। 1 अपॉन R इज इक्वल टू I अपॉन V हो जाएगा। यानी मैं I अपॉन V को 1 अपॉन R लिख सकता हूं। मैं इसको यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूं V, I अपॉन V को क्या लिख रहा हूं? 1 बाय R, दैट इज केस ऑफ पैरेलल। तो मैंने RP लिख दिया, इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये क्या है मेरा फॉर्मूला किसका? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये दोनों डेरिवेशंस, सीरीज की टोटल रेजिस्टेंस की एंड पैरेलल की टोटल रेजिस्टेंस की, ये दोनों डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एक ना एक एग्जाम में आती है। इससे रिलेटेड सर्किट कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, उन सब में ये फॉर्मूलाज यूज होंगे ही होंगे। जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें इन दो फॉर्मूलाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लगभग इस चैप्टर के 80% न्यूमेरिकल्स में इन फॉर्मूलाज का यूज होगा ही होगा। आगे सारे जो भी कंसेप्ट आएंगे उनमें इन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से करना। ओके, नेक्स्ट वी विल डू द एडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल and some characteristics of series and parallel combinations.